एपिसोड 1 महाभारत की शुरुआत, हस्तिनापुर का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसा वचन जो सिर्फ एक पिता को खुश करने के लिए लिया गया था, लेकिन उसी वचन ने आगे चलकर पूरा आर्यावर्त जला दिया। लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई, महान राजवंश नष्ट हो गए और इतिहास का सबसे भयानक युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध। पर क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत की शुरुआत वास्तव में कहां से हुई थी? क्या यह दुर्योधन से शुरू हुआ था? क्या यह पांडवों से शुरू हुआ था? नहीं, महाभारत की असली शुरुआत हुई थी एक राजा के प्रेम से और एक बेटे के ऐसे वचन से जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है हस्तिनापुर के राजा शांतनु की और उनके महान पुत्र भीष्म की। हस्तिनापुर का महान साम्राज्य। हजारों साल पहले भारत के उत्तर में एक महान साम्राज्य था। उसका नाम था हस्तिनापुर। यह साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि पूरे आर्यावर्त के राजा हस्तिनापुर के आगे झुकते थे। इस साम्राज्य के राजा थे राजा शांतनु। राजा शांतनु सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा भी थे। उनके शासन में हस्तिनापुर समृद्धि और शांति से भरा हुआ था। लेकिन राजा शांतनु के जीवन में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए। शिकार करते करते वो गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। गंगा का शांत जल सूरज की रोशनी में चमक रहा था और तभी राजा शांतनु की नजर एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री गंगा के किनारे खड़ी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। राजा शांतनु उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। वो उसके पास गए और बोले, हे सुंदरी, आप कौन हैं? वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं गंगा हूं। हाँ, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी मां गंगा, स्वयं गंगा देवी। राजा शांतनु ने तुरंत कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गंगा बोली, राजन, मैं आपसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। राजा शांतनु बोले, कौन सा वचन? गंगा बोली, आप मेरे किसी भी कार्य में कभी भी प्रश्न नहीं करेंगे। चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। राजा शांतनु उस समय गंगा के प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे वो वचन दे दिया और इसी वचन से महाभारत की पहली नींव पड़ गई। विवाह के बाद राजा शांतनु और गंगा का जीवन बहुत सुख से बीतने लगा। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु बहुत खुश हुए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा को अंदर से हिला दिया। गंगा उस नवजात बच्चे को लेकर गंगा नदी के किनारे गईं और उसे नदी में डुबो दिया। राजा शांतनु ये देखकर पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने गंगा से वचन दिया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। ये घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई। गंगा ने एक के बाद एक 7 बच्चों को जन्म दिया और हर बार वो बच्चे को नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु का दिल हर बार टूट जाता था, लेकिन वो अपने वचन के कारण कुछ भी नहीं कह पाते थे। उनके अंदर दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्होंने मौन धारण कर रखा था। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ, तब गंगा फिर से उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस, अब और नहीं। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? अपने ही बच्चों को मार रही हो? ये सुनते ही गंगा रुक गई और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। राजा शांतनु घबरा गए। उन्होंने पूछा, लेकिन ये सब क्यों किया? तब गंगा ने एक रहस्य बताया। गंगा ने बताया, ये सभी बच्चे वास्तव में 8 वसु थे। देवताओं को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा। गंगा ने उन्हें जल्दी मुक्त करने के लिए नदी में बहा दिया, लेकिन 8वां वसु लंबे समय तक धरती पर रहेगा और वही बच्चा था देवव्रत। देवव्रत का पालन पोषण। वहीं उन्होंने देवव्रत को महान गुरुओं से शिक्षा दिलाई। देवव्रत ने धनुर्विद्या, राजनीति, शास्त्र और युद्ध कला सब कुछ सीखा। वो इतने महान योद्धा बन गए कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ साल बाद गंगा देवव्रत को लेकर वापस हस्तिनापुर आई और उन्हें राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा शांतनु अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। देवव्रत जल्द ही हस्तिनापुर के युवराज बन गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन भाग्य ने एक और खेल खेला।
एक दिन राजा शांतनु फिर से गंगा नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने एक और सुंदर स्त्री को देखा। उसका नाम था सत्यवती। वो एक मछुएरे की बेटी थी। राजा शांतनु को उससे प्रेम हो गया। उन्होंने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, खतरनाक शर्त। सत्यवती के पिता बोले, राजन, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर राजा शांतनु चुप हो गए, क्योंकि युवराज तो देवव्रत थे। राजा शांतनु दुखी होकर महल लौट आए। उनका मन टूट चुका था। देवव्रत को पता चलता है। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता बहुत उदास है। उन्होंने कारण पता लगाया और फिर वो स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ता हूं। लेकिन सत्यवती के पिता को डर था कि देवव्रत के पुत्र भविष्य में सिंहासन मांग सकते हैं। तब देवव्रत ने वो वचन लिया जिसने इतिहास बदल दिया, भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ने कहा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये एक ऐसा वचन था जो कोई भी नहीं ले सकता था। देवताओं ने आकाश से कहा, यह प्रतिज्ञा बहुत भयानक है, और तभी से देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। महाभारत की असली शुरुआत। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु को खुश तो कर दिया, लेकिन इसी प्रतिज्ञा ने भविष्य में धृतराष्ट्र, पांडु और पांडव कौरवों की कहानी की नींव रख दी, और वही कहानी आगे चलकर बन गई महाभारत। अगर आपको महाभारत की ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सीरीज में हम महाभारत के हर रहस्य को धीरे धीरे खोलेंगे। अगले एपिसोड में आप जानेंगे भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर में क्या हुआ, कैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, और कैसे शुरू हुई कौरव और पांडवों की कहानी। भीष्म प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर में क्या हुआ, ये कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।